Okay. So next question is find the direction. Straight line question. Class 11. Find the direction in which a straight line must be drawn through the point so that its point of intersection with the line may be at a distance of 3 units from the point. Okay. अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। ये कोई लाइन है x + y = 4। कोई पॉइंट है मान लो यहाँ पे। ठीक। अब ये ही कह रहा है सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है ये P। ओके। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करें P से कि इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस होगी जो मैं ये रेड रेड बना रहा हूँ वो 3 होगी। मतलब ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। मतलब कोई एक 3 होगी, नॉट सब इक्वल नहीं होंगी। तो कौन सी 3 होगी? मतलब जहाँ पे भी 3 होगी, लेट्स से ये वाली 3 हो गई, तो ये वाली डायरेक्शन होगी। अगर ये वाली 3 होती तो ये वाली डायरेक्शन, ये वाली 3 तो ये वाली डायरेक्शन। परपेंडिकुलर का चक्कर नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। ओके। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 3 है, ये है। तो वो डायरेक्शन निकालनी है। मतलब ये 3 है तो मैं इस लाइन की का स्लोप निकालना है। क्वेश्चन ये है, अगर ये 3 है तो इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी है। राइट। अब सोचो कैसे होगा। पहले तो ये सोचो। ठीक है, क्योंकि आपको एक पॉइंट गिवन है और 3 यूनिट की डिस्टेंस पे आपको डायरेक्शन पॉइंट निकालना। तो इसका एक तरीका तो ये है कि एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में ही, है ना। लंबे तरीके भी हैं इसके, लेकिन छोटा तरीका वही है कि x - x1 r cos थीटा, y - y1 r sin थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है कि सपोज करो कोई x1 y1 पॉइंट है ना, जो फिक्स है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे और इस लाइन का जो स्लोप है वो थीटा है। ठीक है। ये x, y पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता देगा ये। राइट। तो x और y के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो x1 y1 ये है, तो r ये थीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला, इसको यूज कर सकते हो आप। राइट। तो मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ। अब क्योंकि देखो आपको फिगर से पता है कि ये पॉइंट जो है -1, 2 इधर ही आएगा। सॉरी, -1, 2 है ना, तो वो पॉइंट इधर आएगा। राइट। जो P पॉइंट है आपको वो इधर है एक्चुअल में। मतलब मैं तो रफली बता के दिखा रहा था ना आपको, एक्चुअल में इधर है वो। और आपको पता है लाइन भी इधर ही है। लाइन भी इसी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में नहीं है। लाइन नीचे की डायरेक्शन में नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके। लाइन नीचे की डायरेक्शन में भी नहीं है। लेकिन जब आपको डायरेक्शन ना पता हो, है ना, जब आपको डायरेक्शन ना पता हो तो उस केस में क्या करना होता है कि आर यहाँ पे प्लस माइनस लेना होता है, क्योंकि यू डोंट नो द डायरेक्शन। इस फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखना होता है। ओके। अब क्योंकि आपको पता है, मतलब मैं आपको एक पॉइंट समझो इस बात को कि -1, 2 यहाँ पे लाई कर रहा है सपोज करो, और आपको इस डायरेक्शन में एक पॉइंट निकालना है। एक पॉइंट निकालना है, समझो कि वो 3 यूनिट की डिस्टेंस है। तो देखो -1, इसको अगर फॉर्मूले को मॉडिफाई करूँ तो ये इस तरह आएगा ना, x1 प्लस r cos थीटा इक्वल टू x, y1 r sin थीटा इक्वल टू y। तो x और y में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है ना, ये जो क्वांटिटी है जुड़ रही है प्लस के कारण। स्लोप जो है वो तो है ही, है ना। वो जो एंगल आएगा उस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है। वो तो स्लोप है, वो तो जो एंगल आएगा आएगा ही। राइट। इवन ये जो थीटा है वो तो आएगा ही जो थीटा है, चाहे मैं इधर चला जाऊँ चाहे मैं उधर चला जाऊँ डायरेक्शन में। मेरा कंट्रोल आर के हाथ में है कि मैं इसको प्लस ले रहा हूँ और इसको माइनस ले रहा हूँ। तो जब हमें डाउट होता है तो हम तो प्लस माइनस ले लेते हैं कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता। यहाँ पे मुझे डायरेक्शन कंफर्म पता है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा पॉइंट में। तो
इस केस में अगर मैं इसको मैं जनरल पॉइंट बोल देता हूँ, जिस पॉइंट पे लाई होगा इसको मैं क्यू बोल दूंगा, क्यू के इसको मैं पी बोल देता हूँ। क्यू के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं वो इस तरह जाएंगे, -1 प्लस आर कोस थीटा 2 प्लस आर साइन थीटा। अब जो ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो निकाल लो फिर इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। -1 प्लस आर कोस थीटा प्लस 2 प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू 4। आर आपको पता है 3 यूनिट है, दे रखा है इसमें, तो 2 - 1 1, 3 कॉमन ले लिया मैंने, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 कोस थीटा प्लस साइन थीटा, 4 - 1 3, तो 3/3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 है, तो ये कब पॉसिबल है? ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब थीटा क्या हो, ठीक है, थीटा क्या हो ये बताओ। देखो, मैं निकाल सकते हो ना। देखो अगर थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 1 ये 0, या थीटा 0 डिग्री है तो ये 1 ये 0। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थीटा 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, क्योंकि स्लोप है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ओके, तो अब आंसर है कौन सा वो चेक कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है भाई। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 आ गई। इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा 1 साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा आ गया 0। ये तो 0 बता रहे हैं, है ना, ये 0 बता रहा है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया 0 या 90 आएगा। अब चेक कर लेते हैं 0 90 आएगा भी या नहीं आएगा। ओके, समय तो चेक कर लो, क्योंकि मैंने आर आर को पॉजिटिव लिया है। ओके, तो दोबारा से करते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 4 -1, 2 -1, 2। तो अगर मैं इससे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं और इससे भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, है ना, तो ये डिस्टेंस देखते हैं कितनी है, ये वाली, ये दोनों डिस्टेंस देखते हैं कितनी है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पैरेलल ड्रॉ होगी इसके। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है तो इजी है, क्योंकि वाई सेम है। तो इस पे जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, मैंने वाला x, 2 आएगा, तो रख दो यहाँ पे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, x प्लस वाई की जगह 2 रखोगे और 4, तो x की जगह कितना आ गया y, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2, 2। इसके लिए क्या करोगे, सेम चीज, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हमने x रखा था, y रख दो। सॉरी, यहाँ पे x रखा था, मतलब उल्टा करो, x को फिक्स कर दो, -1 y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू y। क्लियर? तो x की वैल्यू -1 और 5। तो देखो ये भी 3 आ रही है, क्योंकि 5 - 2 3, और ये कितनी आ रही है, ये भी 3 आ रही है। ठीक है, तो 2 लाइन पॉसिबल है यहाँ से, एक 0 डिग्री वाली और एक 90 डिग्री, 0 डिग्री वाली और 90 डिग्री वाली, दोनों लाइन पॉसिबल है। तो ये इसको मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि यहाँ पे तो मेरा आंसर एक ही आया है, ये आंसर एक नहीं आया, आंसर यहाँ से भी 2 बने हैं। ठीक है, जब आप इसको जनरलाइज करोगे ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, 2 थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n π/3, है ना। तो n की वैल्यू जब 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू कितना है 0, जब n की वैल्यू आपने 1 रखी और थीटा की वैल्यू कितनी आई 5, इस तरह से। ओके, ओके, अब इससे ज्यादा रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे तो पाई आ जाएगी, n की वैल्यू 2 रखोगे तो
तो कितनी आ जाएगी थीटा की वैल्यू? तो वो एक ही बात है ना, थीटा पाई, ये डायरेक्शन बता रहा है ना, ये वहाँ से पाई भी आएगा, जीरो आए तो पाई भी आएगा। क्लियर? ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। तो दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर किसी डायरेक्शन में आपको किसी लाइन पे पॉइंट निकालना है एक्स कॉमा वाई, एक्स वन वाई वन फिक्स्ड है, तो आप ये यूज कर सकते हो। जब आपको डायरेक्शन नहीं पता हो कंफर्म, तो प्लस माइनस दो साइन यूज करो, क्योंकि पॉइंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कंफर्म था कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं एक्स वन वाई वन की, तो मैंने प्लस साइन ले लिया। माइनस साइन लोगे तो आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप पॉइंट निकालोगे, आपको है ना, इस डायरेक्शन में। लेकिन इसमें लाइन लाइन नहीं कर रही, वो लाइन पुट करोगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन थी, वो पॉइंट सेटिस्फाई करा दिए क्यू निकाल के, ये क्यू पॉइंट निकाला मैंने और उसको सेटिस्फाई करा दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 में, और वहाँ से कैलकुलेशन कराई हमने, तो हमारा ये आया। और इसका सोल्यूशन एक ही होता है, 90 या 0। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव करके भी आपको शो कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री सारे सोल्यूशन आपने, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया कि हाउ दिस इज पॉसिबल, ये थ्री और थ्री दोनों चीज़ें हो रही हैं, पॉसिबल है। सो दैट्स इट, थैंक यू।